अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम कंक्रीट के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास सऊदी अरमको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड होंगे, सऊदी अरमको मेट्रोलॉजी सिस्टम स्पेसिफिकेशन होंगे, एससीआई के कुछ स्टैंडर्ड होंगे और एएसटीएम के स्टैंडर्ड होंगे। ये वीडियो सिविल इंजीनियर के लिए है, क्यूसी इंजीनियर के लिए है, क्यूसी इंस्पेक्टर के लिए है और बैचिंग प्लांट क्यूसी इंस्पेक्टर के लिए है। स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हमारे पास होती है कंक्रीट एंड कंक्रीट कोटिंग के लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूज़ होते हैं, यानी सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड जो हमारे पास यूज़ होते हैं, वो सबसे पहले हमारे पास है सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q001। अगर आपने क्यूसी इंजीनियर काम करना है, क्यूसी इंस्पेक्टर काम करना है, अरामको प्रोजेक्ट पे काम करना है या नॉन अरामको प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो आपको इन स्टैंडर्ड का लाजमी पता होना चाहिए। स्पेशली अगर एग्जांपल आप नॉन अरामको प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एससीआई और एएसटीएम का पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर एग्जांपल आप अरामको प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड का और सऊदी अरामको मेथोडोलॉजी सिस्टम स्पेसिफिकेशन के बारे में लाजमी पता होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q001 क्राइटेरिया फॉर डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन फॉर कंक्रीट स्ट्रक्चर। हमारे पास जितनी भी कंक्रीट स्ट्रक्चर के हवाले से डिटेल है, यानी कंक्रीट की जितनी भी स्पेसिफिकेशन है, वो हमारे पास सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q001 में डिफाइन हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q005। ये हमारे पास कंक्रीट फाउंडेशन के लिए। अक्सर हमारे पास जो आइसोलेटेड फाउंडेशन होती है, राफ्ट फाउंडेशन होती है, मैट फाउंडेशन होती है या पेडेस्टल जिसमें हमारे पास आ जाती है, इसके अलावा हमारे पास जिसके अंदर बोल्ट्स आ जाते हैं या बेस प्लेट आ जाता है, हमारे पास एंकर बोल्ट आ जाते हैं, उसकी कंप्लीट डिटेल जो हमारे पास आती है वो कंक्रीट फाउंडेशन में डिफाइन हुई है, जिसका हमारे पास स्टैंडर्ड है सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q005 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्री कास्ट एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए हमारे पास, यानी प्री कास्ट हमारे पास जितना भी स्ट्रक्चर होता है जो प्री कास्ट फैक्ट्री में तैयार होकर आते हैं, उसके लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड होते हैं वो सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q012 डिफाइन होते हैं। इसमें हमारे पास जो क्राइटेरिया डिफाइन होता है वो क्राइटेरिया फॉर डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रीकास्ट एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर के बारे में होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टैंडर्ड होते हैं वो कंक्रीट की कोटिंग के हवाले से जो स्टैंडर्ड यूज़ होता है वो हमारे पास है सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड H003 प्रोटेक्टिव कोटिंग फॉर इंडस्ट्रियल कंक्रीट स्ट्रक्चर, यानी हम जो कंक्रीट कर लेते हैं उसकी कोटिंग के हवाले से जो स्पेसिफिकेशन है वो हमारे पास सऊदी अरामको इंजीनियरिंग H003 में डिफाइन हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट है सऊदी अरामको मेट्रोलॉजी सिस्टम स्पेसिफिकेशन, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है 09 सऊदी अरामको मेट्रोलॉजी सिस्टम स्पेसिफिकेशन 097, ठीक है। इसमें हमारे पास रेडी मिक्स कंक्रीट जो हमारा डिज़ाइन के हवाले से होते हैं, यानी रेडी मिक्स कंक्रीट हमारे पास जो ट्रायल मिक्स होता है उसकी डिटेल इसमें डिफाइन हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सऊदी अरामको मेट्रोलॉजी सिस्टम स्पेसिफिकेशन 106 एपॉक्सी कोटिंग फॉर स्टील रीइंफोर्समेंट बार। अब कंक्रीट के अंदर हमारे पास जितना मटेरियल भी यूज़ होता है, स्पेशली एग्जांपल हमारे पास सीमेंट है या एग्रीगेट है या स्टील रीइंफोर्समेंट में, उसकी डिटेल हमारे पास सऊदी अरामको मेट्रोलॉजी सिस्टम स्पेसिफिकेशन 106 में डिफाइन हुई है, ठीक है। यानी रीइंफोर्समेंट की हमारे पास जो कोटिंग होती है, स्पेशली हमारे पास जो FBE बार्स होती है, जो हमारे पास ग्रीन कलर के इसके ऊपर कोटिंग की जाती है, वो फ्यूजन बार होती है, जिसको हम FBE बार कहते हैं, ठीक है। उसकी डिटेल हमारे पास जो डिफाइन हुई है वो 09 सऊदी अरामको मेट्रोलॉजी सिस्टम स्पेसिफिकेशन 106 में डिफाइन हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 12 सऊदी अरामको मेट्रोलॉजी सिस्टम स्पेसिफिकेशन 007 फैब्रिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड मिसलेनियस स्टील। हमारे पास जितने भी स्ट्रक्चर का स्टील आता है, या एग्जांपल हम स्क्रीड के अंदर जो कंक्रीट के अंदर स्टील रीइंफोर्समेंट यूज़ करते हैं, उसकी हमारे पास जो डिटेल है वो सऊदी अरामको मेट्रोलॉजी सिस्टम स्पेसिफिकेशन 007 में डिफाइन हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 12 सऊदी अरामको मेट्रोलॉजी सिस्टम स्पेसिफिकेशन 027 के अंदर फाइबर रीइंफोर्स पॉलीमर बार मटेरियल फॉर कंक्रीट रीइंफोर्समेंट। हमारे पास जो फाइबर रीइंफोर्स पॉलीमर बार मटेरियल होता है उसकी डिटेल हमारे पास जितनी भी डिटेल डिस्कस हुई वो सऊदी अरामको मेट्रोलॉजी सिस्टम स्पेसिफिकेशन 027 में डिफाइन हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सऊदी अरामको मेट्रोलॉजी सिस्टम स्पेसिफिकेशन 088 एग्रीगेट जो हम यूज़ करते हैं इसी कंक्रीट के अंदर, उसकी डिटेल जो हमारे पास डिफाइन हुई है वो हमारे पास सऊदी अरामको मेट्रोलॉजी सिस्टम स्पेसिफिकेशन 088 एग्रीगेट फॉर कंक्रीट। इसके बारे में मेरी यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियो भी बन चुकी है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। यानी इसके अंदर हमारे पास कौन से एग्रीगेट, इसके टाइप कौन से हैं, कौन सा उसका साइज़ होनी चाहिए, उसकी ग्रेडेशन पासिंग कितनी होनी चाहिए, वो सारे उसके अंदर मैंने डिस्कस किए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ASTM, मोस्ट इंपॉर्टेंट ASTM है
अगर आप अरामको प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, नॉन अरामको पे करेंगे, तो आपको ASTM के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास है स्पेसिफिकेशन फॉर पोर्टलैंड सीमेंट ASTM C150। हमारे पास जितनी भी टाइप ऑफ सीमेंट है उसकी डिटेल हमारे पास, जिस तरह टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है, टाइप 4 होता है, OPC सीमेंट आ जाता है, PPC सीमेंट आ जाता है, SRC सीमेंट आ जाते हैं, इसकी जितनी भी डिटेल है वो हमारे पास ASTM C150 के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंडर्ड टेस्ट मेथड फॉर स्लम्प ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट कंक्रीट। हमारे पास यानी कंक्रीट हम करते हैं, उसके लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूज होता है जब हम स्लम्प मालूम करते हैं, उसकी डिटेल हमारे पास जो ASTM C143 है वो इसके अंदर कंप्लीट डिटेल है। यानी स्लम्प के हवाले से जितनी भी डिटेल है उसका जो स्टैंडर्ड है वो हमारे पास ASTM C143 है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट मेथड फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर कंक्रीट ASTM C39। यानी जब भी हम सिलेंडर फिल करते हैं या क्यूब हमारे पास जब फिल की जाती है या सिलेंडर की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम मालूम करते हैं, तो उसकी डिटेल हमारे पास जो डिस्क्राइब हुई है, जो डिफाइन हुई है, वो ASTM C39 के मुताबिक डिफाइन हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर रेडी मिक्स कंक्रीट ASTM C94M। इसके अंदर हमारे पास जो स्टैंडर्ड होता है यानी स्पेसिफिकेशन ऑफ हमारे पास रेडी मिक्स कंक्रीट है, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, उसके लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूज होता है वो ASTM C94M यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर डिफॉर्म एंड प्लेन कार्बन स्टील ऑफ कंक्रीट रेनफोर्समेंट ASTM 615 एंड 615M। इसके अंदर हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूज होता है, हमारे पास जिस तरह एग्जांपल बार कढ़ाई होते हैं, स्टील रेनफोर्समेंट की जितनी भी डिटेल होती है, जिसकी एग्जांपल हम टेस्टिंग मालूम करते हैं, डक्टाइल मालूम करते हैं, बेंड टेस्ट हम करते हैं, या डक्टिलिटी उसकी चेक करते हैं, या स्ट्रेंथ चेक करते हैं हमारे पास, तो उसकी हमारे पास जितनी भी डिटेल है यानी स्टील रेनफोर्समेंट की, वो हमारे पास ASTM A615 एंड A615M के अंदर डिटेल से डिफाइन हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर कंक्रीट एग्रीगेट ASTM C33। अब एग्जांपल एग्रीगेट की क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, वो हमारे पास यानी कोर्स एग्रीगेट की बात हो रही है, यानी इस कंक्रीट के अंदर जो आप कोर्स एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं उसका जो हमारे पास स्टैंडर्ड यूज़ होता है ASTM C33 हमारे पास यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्पेसिफिकेशन फॉर एपॉक्सी कोटेड बार। यानी एग्जांपल अगर नॉन अरामको प्रोजेक्ट पे हम बात करें, अरामको की एग्जांपल मैंने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस किया, अगर आप नॉन अरामको प्रोजेक्ट पे भी काम करेंगे तो आपने एपॉक्सी कोटेड बार अगर यूज़ करनी है, तो उसके लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड है ASTM A775 एंड A775M, इसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर कोल फ्लाई एश एंड रा और नेचुरल पोजोलाना फॉर यूज़ इन कंक्रीट। जो हमारे पास एडमिक्सर टाइप होते हैं या एग्जांपल केमिकल हम यूज़ करते हैं, तो उसके लिए एग्जांपल हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूज़ होता है, एडमिक्सर हम कंक्रीट के अंदर मोस्टली यूज़ करते हैं, या तो हम वाटर सीमेंट रेशो को बढ़ाने के लिए, या एग्जांपल या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, या एग्जांपल हमारा स्लम्प लो आता है उसको बढ़ाने के लिए वो हमारे पास डिफरेंट किस्म के हमारे पास एडमिक्सर होते हैं, वो हम यूज़ करते हैं। इसके लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूज़ होता है ASTM C618, इसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड यूज होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास ACI के कुछ स्टैंडर्ड है, वो हम देख लेते हैं। स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर टॉलरेंस फॉर कंक्रीट कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल ACI 117, इसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड है। यानी हम जब भी कंक्रीट करते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर, कंस्ट्रक्शन का कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, स्लैब हो सकती है, बीम हो सकता है, आपका फाउंडेशन हो सकती है, उसमें हमारे पास जो टॉलरेंस डिफाइन हुई है वो हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूज होते हैं ACI 117, इसके अंदर हमारे पास स्टैंडर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्पेसिफिकेशन फॉर स्ट्रक्चर कंक्रीट। जितनी भी हमारे पास स्ट्रक्चर कंक्रीट होती है, जिस तरह स्ट्रक्चर कंक्रीट कौन सी होती है, जिसमें हमारे पास रीइंफोर्समेंट लगती है, एग्जांपल आपकी फाउंडेशन आ सकती है, स्लैब आ सकता है, बीम आ सकती है, रफ फाउंडेशन आ सकती है और कॉलम आ सकती है। इसकी स्पेसिफिकेशन कौन सी स्टैंडर्ड के मुताबिक होनी चाहिए, ACI 30105 के मुताबिक होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है गाइड टू फॉर्मर ऑफ कंक्रीट ACI 347, इसका हमारे पास स्टैंडर्ड है। यानी इसमें हमारे पास यानी कंक्रीट की जितनी भी डिटेल मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें हमारे पास स्टील रिइंफोर्समेंट भी है, एग्रीगेट भी मैंने डिस्कस की है, रीइंफोर्समेंट भी डिस्कस की है, सीमेंट भी मैंने डिस्कस की है। अब फर्दर इसके अंदर जितना भी मटेरियल यानी यूज़ हुआ है कंक्रीट के अंदर यूज़ होते हैं एडमिक्सचर है, उसकी ये स्टैंडर्ड आपको लाजमी पता होनी चाहिए। अगर आपने एज अ QC इंस्पेक्टर काम करना है, QC इंजीनियर काम करना है, साइट इंजीनियर काम करना है, बैचिंग प्लांट QC इंस्पेक्टर काम करना है, तो आपको स्टैंडर्ड के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप CBT की तरफ भी जाना चाहे तो आपको इन स्टैंडर्ड के बारे में लाजमी पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हॉट वेदर कंक्रीटिंग के लिए हमारे पास यानी हॉट वेदर के अंदर हम जब कंक्रीटिंग करते हैं उसके लिए हमारे पास जो स्पेसिफिकेशन डिफाइन हुई है ACI 305R, इसके लिए हमारे पापास स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट हमारे पास है क्यूरिंग कंक्रीट। अब नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट है क्यूरिंग हम किस तरह करते हैं, उसके लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूज होता है ACI 308
आर, इसके लिए हमारे पास यानी क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट। अब क्यूरिंग भी हमारे पास डिफरेंट किस्म की होती है, हम पाउंड क्यूरिंग करते हैं, क्यूरिंग कंपाउंड करते हैं, हम एग्जांपल वाटर से हेजन क्लॉथ से करते हैं, वो डिफरेंट मेथड है क्यूरिंग की, उसकी डिटेल जो डिफाइन हुई है ACI 308 आर में डिफाइन हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कंक्रीट फॉर्म वर्क का, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया। इसके अलावा हमारे पास फॉर्म वर्क की, यानी जब भी हमने कंक्रीटिंग करनी होती है, जो हमने फॉर्म वर्क लगाना होता है, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, वो हमारे पास ACI 347 में डिस्कस हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है गाइड टू सीलिंग जॉइंट इन कंक्रीट स्ट्रक्चर ACI 504। अब एग्जांपल हमारे पास सम टाइम ये होता है कि हम एडमिक्सर यूज़ करते हैं, जिस तरह एग्जांपल SBR है हमारे पास है। जब एग्जांपल हमारी एक दिन हमने कंक्रीट करनी होती है, कल को एग्जांपल वहाँ पे हमने दोबारा सेम पोर्शन पे कंक्रीट स्टार्ट करनी होती है, कंटिन्यू करनी होती है, तो उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, उस सरफेस को रफ करते हैं और उसके ऊपर हमने एडमिक्सर यूज़ करना होता है। एडमिक्सर आप डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं, हम जो यूज़ करें वो SBR यूज़ करते हैं। तो SBR का पर्पस होता है कंक्रीट का जो पहले बॉन्ड बना है और न्यू कंक्रीट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है, तो उसकी डिटेल जितनी भी होती है वो ACI 504 के अंदर डिस्कस हुई है। ठीक है, ये कंक्रीट के हवाले से, यानी इसके अंदर जितना भी डिटेल है कंक्रीट का एग्जांपल, जितना भी मटेरियल की डिटेल है वो मैंने डिस्कस किया। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।